रुको, ये कथा पहले कभी किसी ने पूरी नहीं बताई, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, ये नागलोक का सच है। हाँ, धरती के नीचे एक ऐसा अनदेखा संसार जहाँ ऐरावत के वंशज रहते हैं, जहाँ समय रुकता है और जहाँ जाने वाला इंसान वापस नहीं आता। लेकिन एक बार एक साधारण लड़का गलती से नागलोक का द्वार खोल बैठा और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि महादेव ने अंत में जिसे संकेत दिया वो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। एक छोटा सा गांव गुहापुर, घना जंगल, काली पहाड़ियां और एक प्राचीन कुआं जिसके बारे में कहा जाता है वहां सांप नहीं रहते, वहां पक्षी नहीं बैठते, वहां और रात में पानी से फुफकारने की आवाज आती। लोग कहते हैं थे ये कुआं नहीं, नागलोक का द्वार है। गांव में एक लड़का था अर्जुन, जिज्ञासु, निडर पर थोड़ा जिद्दी। उसकी दादी बार बार चेतावनी देती, उस कुएं के पास मत जाना, वहां कालिया नाग का वास है, वहां जाने वाला लौट कर नहीं आता। लेकिन जितना रोका गया उतनी उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक रात पूर्णिमा थी, चंद्रमा लाल दिख रहा था, हवा ठंडी थी पर वातावरण भारी। अर्जुन ने सुना सर की पानी के भीतर आवाज। उसने दीपक जलाया और कुएं के पास गया और अचानक कुएं का पानी चमकने लगा, जैसे किसी ने उसमें चांदी घोल दी हो। पानी में एक आकृति दिखी, त्रिशूल, नागफन, चमकती आंखें। अर्जुन डर गया, दीपक गिराकर वहां से भागा। अगले दिन गांव में अजीब घटना है, गाय दूध देना बंद, कुएं का पानी काला, बच्चों को बुखार, पैरों पर मरे पक्षी बोले। लोग बोले नाग क्रोधित हो गए। गांव के पुजारी ने घोषणा की किसी ने नागलोक को डिस्टर्ब किया है, अगर प्रायश्चित नहीं हुआ तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। सबकी निगाह अर्जुन पर। रात को अर्जुन अचानक नींद से उठ गया। एक आवाज आई, आओ तुम्हें सत्य दिखाता हूँ। अर्जुन जैसे किसी शक्ति के नियंत्रण में कुएं के पास पहुंच गया। अचानक जमीन हिलने लगी, कुएं के चारों ओर नीली रोशनी, सांपों की फुफकार और फिर कुआं दो दिशाओं में फट गया। नीचे सीढ़ियां दिखाई दी जो अंधेरे में उतर रही थी। अर्जुन नीचे गया, जैसे ही वह नीचे पहुंचा हवा बदल गई, शरीर हल्का हो गया, समय रुक सा गया। वहां एक विशाल गुफा थी जिसमें चमकते रतन, दीवारों पर नागों की मूर्तियां और बीच में एक जीवित सोया हुआ नाग, कई सिर वाला विशाल कालिया नाग। अर्जुन भय से कांप गया। अचानक नाग की आंखें खुली, लाल अग्नि जैसी। नागराज ने कहा, डरो मत मानव, तुम्हें चुना गया है। नागलोक का द्वार यूं ही नहीं खुलता, जब महादेव किसी को बुलाते हैं तभी यहाँ प्रवेश मिलता है। अर्जुन ने पूछा, मुझे क्यों? नागराज बोला, क्योंकि तुम्हारे भीतर भय नहीं, सत्य की खोज है। नागराज ने बताया, धरती के नीचे 3 लोक है, पाताल लोक, नागलोक, रतनलोक। नागलोक की वही स्थान है जहाँ महादेव ने वास किया था। समुद्र मंथन के बाद विष पीकर हम नागवंश उनके विष को संभालते हैं। अगर ये विष पृथ्वी पर फैल गया तो प्रलय आ जाएगा, इसीलिए कुआं बंद रखा गया था। नागराज ने अर्जुन को एक रतन दिया, नागमणि, और कहा इससे गांव की रक्षा होगी, लेकिन याद रखना जिसने इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया उसका नाश निश्चित है। अर्जुन जैसे ही ऊपर आया, गाय स्वस्थ, पानी साफ, गांव में शांति। सब लोग अर्जुन को देवदूत मानने लगे। गांव का मुखिया लालच में आ गया, नागमणि से धन मिलेगा, इसे बेच देते हैं। उसने चोरी से नागमणि छीन ली। जैसे ही उसने उठाया, भूकंप, आग, काले सांपों का झुंड, मुखिया वहीं गिर गया। आसमान में आवाज गूंजी, स्वार्थी मनुष्य का यही होता है। अचानक मंदिर में घंटियां बजी, आरती की ध्वनि, चमकती रोशनी और शिवलिंग पर जल प्रकट हुआ। एक दिव्य स्वर, भक्तों, रहस्य, शक्ति, ज्ञान, ये सब वही सुरक्षित रहती है यहाँ विनम्र होती है। जिसके मन में अहंकार और लोभ है उसे कभी सत्य नहीं मिलता। अर्जुन ने नागमणि वापस कुएं में डाल दी, कुआं बंद हो गया, नागलोक का द्वार फिर सील हो गया। याद रखिए, भगवान शक्ति देते हैं पर परीक्षा भी लेते हैं। जीवन में ज्ञान मिला, अवसर मिला तो उसका उपयोग सेवा में करें, स्वार्थ में नहीं। महादेव आप पर कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव।